अब उसके बाद हम भाषा सचता में आते हैं, जिसका टॉपिक है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके बाद उसकी समझौती दी गई है। तो फिर जैसे ही हम पहली समझौती पढ़ाती हूँ मैं कि उपरोक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। अब मैंने जो ये पढ़ा उसमें से एक शब्द आपके लिए नया है, जैसे कि आकारांत। अब ये वचन परिवर्तन सीखने से पहले आपको आकारांत क्या है वह समझाती हूँ। कोई भी शब्द हो, इनमें से जो शब्द है उन्हीं के बारे में बताऊँ तो जैसे यहाँ पे दिए गए हैं ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, कमरा, जाता, तोता, रुपया। तो ये जो शब्द है उसमें देखिए सभी शब्दों में अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम वर्ण कौन सा है? ताला में ला अंतिम है, तो ताला यानी कि ला, उसमें आ बोलते हैं। आ, ताला को पूरा लिखना हो तो आधा प्लस आ, ल आधा प्लस आ इक्वल टू ताला। व्यंजन और स्वर दोनों साथ में बोलते हैं तभी एक शब्द पूर्ण होता है। तो ताला, ला है उसके साथ आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे यह नियम यह बताता है कि जो अंतिम शब्द में आ लगा हुआ है उसके बदले ए लग जाता है। जैसे हम देख सकते हैं ताला, ताले यानी कि आ निकल जाता है और ए लग जाता है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द क्यों नहीं है? तो अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो उसका बहुवचन करने पर भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि फल, फल यानी फ्रूट, फल, मैंने बहुत सारे फल खाए। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने फलों खाए, फले खाए। इसीलिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन भी वैसा ही होता है, कोई अपवाद भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा नियम है कि कोई अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो और उसे बहुवचन करना हो तो उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। देखो पहले जो आकारांत पुल्लिंग था उसमें आ की जगह ए लग जाता था, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है वह शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, अंत में ए जोड़ दिया जाता है। आकारांत है और स्त्रीलिंग है। अब आपको यह प्रश्न होगा कि आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग, तो हमें कैसे पता चले कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो वो हमें अपने आप पता लगाना पड़ता है और आगे चल के लिंग परिवर्तन के नियम भी आएंगे जब हम उसे भी सीख पाएंगे। तो यहाँ पे है रात, तो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देखो त के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। इसलिए जब भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो जो शब्द होता है वह वैसा का वैसा ही होता है, उनके साथ ए जुड़ जाता है। जैसे राते, बहन, बहने। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही समझ लेना। अब आगे चलते हैं। तीसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग का। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते हैं तब उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कि लता, यानी लता स्त्रीलिंग शब्द है, फिर ता आकारांत है, इसलिए लता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जो बहुवचन बनाते हैं तो उस लता का लताएं बन जाता है। उसके बाद का नियम है तिथि।
अब आएगा इकारांत यानी कि छोटी मात्रा वाला इकारांत और ईकारांत लघु गुरु की मात्रा इसमें देखी जाती है कि अगर हम कोई भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़ देते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, देखो तिथि में ई है यानी कि छोटी वाली ई है, तो छोटी वाली ई वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसके साथ या जुड़ जाता है। तिथि तिथियां, विधि विधियां, इस तरह से। अब वैसे बड़ी मात्रा वाली ई कारांत, जब कोई ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द हो और उसका बहुवचन बनाना हो तो जो ये बड़ी वाली ई है वो छोटी वाली बन जाती है और फिर या जुड़ जाता है। समझे? बड़ी वाली ई है वह छोटी वाली ई बन जाता है और फिर बाद में या जुड़ जाता है। जैसे हम शब्द देख सकते हैं, सखी तो खी बड़ी वाली ई है, दीर्घ ई है जो उसमें वचन परिवर्तन करने से सखी खी है वो छोटी वाली खी बन जाती है और बाद में या जुड़ जाता है। सखी सखिया, लड़की लड़किया। आया ना समझ में? फिर कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके अंत में ई या आए, छोटी वाली ई और या इया, छोटी वाली इया आए, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन करते हैं तब उसके अंत में या तो या जुड़ता है या फिर या जो जुड़ता है उसे ऐसे कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें देखने को मिलता है पुडिया, पुडिया यानी प प्लस उ प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस आ यानी ई या। तो पुडिया है वह एक पुडिया की बात हो रही है, लेकिन पुडिया चंद्र बिंदी वाला या जो है वैसा जब आ जाता है तब वह बहुत सारी पुडियों की बात होती है। जैसे बुढ़िया तो कोई एक बुढ़ी स्त्री की बात होती है, लेकिन बुढ़िया तो बहुत सारे बुढ़ी महिलाओं की बातें होती है। अब आता है उकारांत शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उसके अंत में ए जोड़ने से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं वस्तु वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। फिर आता है उकारांत शब्द, बड़ी वाली मात्रा लघु और गुरु वाली। तो ये उकारांत शब्द में स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसका फिर से उसी तरह से जो लघु है वह जो गुरु है वह लघु बन जाता है, बाद में ए जुड़ जाता है। देखो वधू का धू है वह बड़ी वाला धू है, तो बड़ा वाला धू है वो छोटा वाला धू बन जाता है और बाद में ए जुड़ जाता है। जू तो जू में से जू बन जाता है और बाद में ए जुड़ जाता है तो जू जुए। अब आते हैं औकारांत शब्द में। तो औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे इसमें देखा गया है गौ, तो जो शब्द है वह वैसे के वैसे ही है, उसके साथ में ए जोड़ दिया जाता है। गौ गौवें, उस तरह से कई ऐसे वचन परिवर्तन के शब्द है जिसमें देख सकते हैं हम प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठक गण, लेखक लेखक वृंद, ऐसे सभी शब्द है जो एक वर्ग दल समूह या किसी और का बोध करने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में यह सब लग जाता है। जैसे गण, वर्ग, वृंद, जन, ऐसे शब्द लगाने से उसका बहुवचन हो जाता है। तो ये वचन परिवर्तन के नियम थे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से 10 नियम दिए गए हैं। तो यह पूरी भाषा सजता आपकी क्लास वर्क में लिखनी है और उसे समझना भी है। अब ये जो क्रिया की गई है यहाँ पे हम देखेंगे
देखो, उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि नदी है, उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। तो नदी शब्द है तो सबसे पहले यह देखना है कि अंतिम जो वर्ण है वह क्या है। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण दी है, तो दी में कौन सी मात्रा है यह देखना है। तो दी में बड़ी वाली ई छुपाई दी है, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, नदी। तो ये जो है वह ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उस पर से हमें यह पता चलता है। तो फिर ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द का नियम हम जान लेते हैं कि अगर ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द का वचन परिवर्तन करना है तो जो ई कारांत है उसका हमें इकारांत बनाना है, यानी कि बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा बनाना है और बाद में या जोड़ देना है, यानी कि नदियां, लेकिन दी छोटी वाली आएगी। इसी तरह से यह पूरे शब्द के वचन परिवर्तन अपने आप करने हैं।